नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। जी हाँ, यहाँ पे ये प्रोग्राम जो नेशन भारत का है ना, कि मैं बनूँगा मुखिया जी, इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो पंचायत है, कौन-सा है, मैं ना बताऊँ, यहाँ के भावी मुखिया जी से पूछ लेते हैं। तो कैसे हैं आप सर? ग्राम पंचायत मुजौना का मैं भावी मुखिया का उम्मीदवार हूँ। मैं 2017 में मुंबई से मतलब कि होते हुए यहाँ पर मतलब कि आने के बाद में हमने देखा कि 2017 से इस पंचायत का बड़ा दुर्दशा है। मतलब कि हम लोगों का भाग नसीब जो भी कहें, बड़ा उम्मीद लगा करके जनता जनार्दन ने इस मुखिया को चुना था, लेकिन यह मुखिया मतलब कि लोगों के खरा काम पर उतरने का काम नहीं किए। अब रही बात कि इनसे जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो डेवलपमेंट मैं करके दिखाऊंगा। अब मैं 25 साल से बीजेपी पार्टी का एक छोटा सिपाही के रूप में काम करते आया हूँ। अब मेरा सोच यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र ले करके मैं इस अभियान में, मुखिया के अभियान में कूदा हूँ और लोगों के बीच में यही जा कर के कह रहा हूँ कि मतलब कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मतलब कि आप लोग एक बार विश्वास हमारे ऊपर जताइए, आप लोगों को निराश कभी नहीं होने दूंगा। और जो दबे कुचले लोगों का चेहरा झिलझिला जाता है गरीबी के मारे, मतलब कि मजदूरी के मारे उनको उतना मजदूरी भी नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी मैं काफ़ी संघर्ष काम करेंगे। करूंगा। जैसा कि आपने बताया जो कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया जी हैं वो नहीं कर पाए हैं। यहाँ के लोग बहुत कुछ परेशानी झेले हैं। तो आप कहाँ तक कोई ऐसा काम किए हैं यहाँ के लोगों के लिए जो कि वो आप पे विश्वास करें, यहाँ पर लोग आपके अधीन आपके वोट करें, ऐसा कोई काम किया है आपने? मैंने काफ़ी मात्रा में लोगों का इलेक्शन कार्ड बनवाने का काम किया, काफ़ी मात्रा में लोगों को राशन कार्ड बनवाने में मदद किया। और तीसरी मदद, जिस जिस गरीबों को मतलब कि दबाने का जो अभियान चल रहा था, उस दबाने के अभियान से उस आदमी को मुक्ति दिलाया। और रही बात कि जहाँ भी पंचायत होता है, उस पंचायत में जब हमारे जैसा आदमी, विजय सिंह के जैसा आदमी बढ़ जाता है, तो दूध का दूध, पानी का पानी करने में मैं खुद सक्षम हूँ। अब पक्षपात करने वाले पर मतलब कि मैं एकदम मतलब कि कठोरता से पेश आता हूँ। और रही बात कि यदि गरीब आदमी है तो उसको भी जीने का, खाने का, रहने का हक है। चाहे उसके पास में 2 धुर जमीन हो या चाहे न हो, खाली उसके पास में झोपड़ी हो, तो कोई चाहेगा कि मतलब कि उसको यहाँ से मतलब कि हटा देवे, हकाल देवे, दबदबा दिखा करके, तो हम होने नहीं देते हैं। तो 2017 से हमने इस सब मिशन में भाग लिया। काफ़ी मतलब कि वर्तमान मुखिया मतलब कि काफ़ी हमारे ऊपर मतलब कि यही सब काम को देख करके इनमें बौखलाहट रहता है कि मतलब कि काहे के लिए इस सब काम में ही भाग लेते हैं। अरे भैया, भाग तो हम लेबे ना करेंगे। मतलब आपने सोशल पूरा काम किया है, यहाँ सामाजिक रूप से काम करके लोगों को खुश किया है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे थे, जैसा कि आपसे ही मैंने सुना कि यहाँ पे बाढ़ आई थी, इस उस दौरान लोगों को बहुत कुछ परेशानी हुई थी, बहुत कुछ उन लोगों का नुकसान हुआ था। तो ऐसा क्या उन लोगों को कॉपरेशन यहाँ के वर्तमान मुखिया से मिला है, या फिर आपने क्या देखा है ऐसा जो कि आप मतलब लोगों को सोचते हैं कि उनका अधिकार दिलाने का? देखिए, वर्तमान मुखिया के नेतृत्व में यही ब्रह्मबुआ के स्थान पर बाढ़ के पैसा के लिए उनके नेतृत्व में मतलब कि पूरे गांव का मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में मैं भी भाग लिया था। उस मीटिंग में सरपंच जी भी थे। उस मीटिंग में जितने वार्ड अध्यक्ष हैं मुजौना गांव के, 3 वार्ड अध्यक्ष हैं, तीनों वार्ड अध्यक्ष थे। यहाँ पर फैसला हुआ कि मतलब कि 6-6 हज़ार रुपया हर एक किसान को मिलेगा बाढ़ का। इसमें से 3-3 हज़ार रुपया माता जी के मंदिर के लिए दे दिया जाए। मुखिया जी का मतलब कि इरादा था
और पूरे गांव का भी इरादा था। ऐसा बात नहीं है कि खाली मुखिया जी का ही इरादा नहीं था, गांव का भी पूरा इरादा था, सरपंच जी का भी इरादा था, मेरा भी इरादा था। तो हमने कहा कि ठीक है 3-3 हज़ार रुपया मतलब कि लोग जमा कर देंगे और 3 हज़ार किसान के पास में जाएगा तो वो अपना खेती बाड़ी में बेचारा पैसा लगाएगा। अब रही बात मैटर कहाँ कहाँ लटक गया, तो मुखिया जी के सपोर्टर ने कहा कि मतलब कि सब पैसा जमा होगा मुखिया जी के पास में। तो टोटल मतलब कि 30 लाख रुपया हो रहा था। 30 लाख में से 15 लाख रुपया मुखिया जी के खाते में जमा होने के लिए मतलब कि प्रक्रिया शुरू हो गई। तो हमने देखा कि यहाँ झोलपट वाला काम शुरू हो गया। तो हमने कहा नहीं, मुखिया जी के पास में पैसा नहीं जमा होगा, पैसा जमा होगा गांव का 5 अदर जात, और उस 5 जात में से एक ठो हमारा भी अवधिया जाति का लोग रहेंगे और 4 गो अदर जात का लोग रहेंगे। 5 आदमी के नाम पर खाता खुलेगा और 15 लाख रुपया वहाँ खाता में रखा जाएगा। वह 15 लाख निकाल करके और माता जी के मंदिर में मतलब कि बनाने का काम शुरू होगा। तो इसी के ऊपर मतलब कि उनमें क्या तकलीफ हुआ नहीं हुआ उसके बाद में बाढ़ का पैसा रोक दिया गया इस गांव का। फिर इनपुट आया, सरकार ने इनपुट एक फार्म निकलवाया कि इनपुट भरिए। हाँ, तो सारे लोगों ने इनपुट भर दिया। तो इनपुट में किसी आदमी को 1,000 रुपया आया है, किसी को मतलब कि 500 आया है, किसी को 1500 आया है, किसी को 6,000 आया है, किसी को 8,000 आया है। तो इस तरह से पक्षपात नहीं हुआ तो क्या हुआ। हमारा कहने का मतलब है कि हम जब मुखिया हैं तो हम सबके लिए बराबर ना है। हाँ। चाहे वो वोट देवे या चाहे मन देवे, बाकी हम जीता हुआ प्रत्याशी सबके लिए है। हाँ, तो सब में एक समान पैसा आना चाहिए था, तो एक समान नहीं आया। इसके लिए मतलब कि यह बिगुल मैं फूंक चुका हूँ। मैं मोदी जी के पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ और मैं इस जंग को पूर्ण रूप से 400 से 500 वोट से मैं चुन करके आऊँगा। आने के बाद में फिर से एक बार आपका मतलब कि आपको स्पेशल इस चैनल को मैं बुला करके मैं अपना इंटरव्यू आपको दूंगा। यह मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। ये पूछ रहे थे आपसे कि अगर आप बन जाते हैं तो क्या कुछ ऐसा करेंगे आप जो इन लोगों के विकास के लिए होगा? देखिए, पहली बात तो मनरेगा जो है ये केंद्र सरकार की योजना रहती है। इसमें दबे कुचले जो गरीब व्यक्ति हैं उनको हक मिलना चाहिए। सबसे पहला ये हक मैं दिलाऊंगा गरीबों को। इसमें धनी मनी आदमी का मतलब कि हक का तो सवाल नहीं होता है। लेकिन क्या करिएगा, ये मतलब कि इस पंचायत का भाग दुर्दशा खराब है। इस वजह से मतलब कि पक्षपात पूर्ण रूप से मतलब कि इस मनरेगा के अंदर 80 से 90% मतलब कि धनी मनी लोगों को दे दिया गया। और धनी मनी लोगों को दे दिया गया और गरीब लोगों को बाधित कर दिया गया, किया गया। अब रही बात कि इस चीज़ से हमको मुक्ति दिलाना है। गरीब का हक गरीब के पास में जाना चाहिए, धनी का हक धनी के पास में जाना चाहिए। उसके बीच में कोई बिचवनिया मत लूटपाट खसोट कर लेवे। और रही बात कि मनरेगा के द्वारा प्रधानमंत्री निवास योजना भी आती है। तो इस प्रधानमंत्री निवास योजना में आप गहराई से पता लगाइएगा, हमारे जैसा एकदम नीडर नेता होगा जो बोलने वाला होगा, मरने के लिए तैयार रहेगा, वो कभी नहीं घबराएगा। तो देखिए, हमारे ही गांव में गरीब लोगों का झोपड़ी नहीं बनवा करके मुखिया जी ने क्या किया, धनी मनी कुछ लोगों को मतलब कि दे दिया प्रधानमंत्री निवास योजना। क्या भैया उस आदमी को देने की क्या जरूरत थी कि आपको? मतलब यहाँ जो ये आवास दिया गया है वो धनी मानी लोगों को दे दिया गया है, जिनके झोपड़पट्टी है जो उस चीज़ के लिए है उन लोगों को नहीं दिया गया। मतलब कि धनी मानी 5% लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिए। 95% रखा है ये गरीब आदमी को, बाकी ये 5% काहे क्यों इन्वॉल्व किया? इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, 1% भी नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जब हम सक्षम है सब कुछ से, और जो झोपड़ी में रह रहा है तो उसका ना बनना चाहिए। हाँ, आज धर्मांगत गांव है बगल में गांव है, 155 आदमी का प्रधानमंत्री निवास योजना पास होने के बाद में वर्तमान मुखिया जी का सिग्नेचर के बिना
वह फाइल यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। सारा 1.5 करोड़ रुपया इस मुजौना पंचायत का 1.5 करोड़ रुपया रिटर्न हो गया, वो चला गया दिल्ली। अच्छा। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो मतलब कि मुखिया जी को लेना ही पड़ेगा, उठाना पड़ेगा कि मतलब कि आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो आप यदि इस फाइल पर साइन किए रहते तो निश्चित रूप से मतलब कि 155 आदमी का धर्मांगत में गरीब आदमी का घर बन गया रहता। तीसरी बात है मैडम, बताइए कि वृद्धा पेंशन के बारे में क्या यहाँ पे है, चल रहा है अभी? देखिए मैडम, वृद्धा पेंशन अभी काफ़ी लोगों का बाकी है। घर घर जाने के बाद में बहुत पीड़ा होता है। लोग कहता है कि हमारा बनवा दीजिए, हमारा बनवा दीजिए। अब मान लीजिए कि हम 0 पावर में हैं, हम पावर में है ये नहीं है, तो हम अपना मतलब कि दौड़ धूप अपना ताकत लगा करके अधिकारी से मतलब कि रिक्वेस्ट करके, अधिकारी से रिक्वेस्ट करके मतलब कि कुछ लोगों का हमने करवाया काम। अब अधिकारी को बार बार यदि हम बिना पावर का होते हुए मतलब कि कहते हैं तो उन लोगों के भी दिल में थोड़ी चीड़ होती है, पीड़ा होती है कि मतलब कि कमाई वाला मुद्दा विजय सिंह तो मतलब कि हमारा बर्बाद कर रहे हैं। ये भी होती है। बीच वाला बिचवनिया मतलब कि इस तरह से मतलब कि आवाज़ बुलंद करने लगता है। तो हम सोच रहे हैं कि जब हम चुन करके आ जाएंगे तो एक एक घर में जा करके कौन व्यक्ति का मतलब कि नहीं बना है, कौन माता, कौन बहन, कौन भाई, कौन बुजुर्ग मतलब कि पिता लोग, उन लोगों का मतलब कि पहल मतलब कि तैयार कर के बनवा करके दिलाना मेरा लक्ष्य है। और सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मतलब कि यहाँ जो भी डेवलपमेंट का काम जो बचा हुआ है, जैसे कि सड़क का बचा हुआ है, पुल पुलिया का भी बचा हुआ है। अच्छा, पुल पुलिया का भी बचा हाँ, हुआ है। पुल पुलिया का भी बचा हुआ है कुछ, तो इस सब का नली भी, नाला? हाँ, नली नाला का भी बचा हुआ है। अच्छा, बचा हुआ हाँ, है। बचा हुआ है। कितना काम हुआ होगा? नली नाला तो हमारे गांव में कोई सर्वे कर लेवे सरकार का अधिकारी आकर के, तो 100 गो में से 1 2 गो नली नाला मिलेगा तो मिलेगा। 98% बनबे नहीं किया है, बिल पास हो गया। जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर मोजौना गांव में, मोजौना पंचायत में, यहाँ पर आपको नली नाला के नाम पे ना 1 2 गो मिलने वाला है, और बाकी तो नाम पे है, कागज पे है, जैसा कि बता रहे हैं, काहे कि यहीं के निवासी हैं। आपको बता दें कि कुछ चीज़ें जो ये बता रहे हैं वो सही बात आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मैं लोगों से बात करूँगी और जानूँगी कि क्या बात सही है, क्योंकि ये तो बहुत विकास लेकर आने वाले हैं, और मैं चाहूँगी कि इनसे और भी बातें पूछूं ताकि यहाँ के असलियत को मैं जान पाऊँ। तो एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि यहाँ जैसे कि नल जल का योजना है, उसके तहत कितना काम यहाँ पर हुआ है? नल जल का योजना का जो काम है वो सुधार रूप से हुआ है। हमारे 13 नंबर वार्ड फर्स्ट नंबर में है। हाँ, 13 नंबर वार्ड में मतलब कि सबसे अच्छा काम हुआ है। मुजौना गांव में नंबर 1 पर वो जल नल योजना है। रहा बात मतलब कि 14 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड, तो 15 नंबर वार्ड और 14 नंबर वार्ड में भी मिला जुला करके ठीक ही चल रहा है। हाँ, उसमें मतलब, और बाकी जलालपुर है हमारे ही पंचायत में, जहाँ पर मतलब कि 1 नंबर वार्ड के अध्यक्ष हैं मतलब कि हमारे नाम तो मतलब कि भूल रहा हूँ। हाँ, हरिजन बिरादरी से आते हैं। हाँ, उनका मतलब कि समझिए कि काफ़ी उनको तकलीफ़ देने का काम वर्तमान मुखिया ने किया। अच्छा। वर्तमान मुखिया ने काफ़ी उस वार्ड अध्यक्ष को तकलीफ़ देने का काम किया पैसे के मामले में। तीसरी बात कि हमने उस आदमी को मंडल तक ले पहुँचाया, सोनपुर मंडल में उस आदमी को पहुँचाया, वहाँ तक ले मतलब कि हाँ, बात चली गई। 3 बार तारीख पड़ा, हमने तीनों बार तारीख उन लोगों के साथ में हैंडल किया। हाँ, इनके ऊपर इनका दबदबा बनता था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने बोला कि मैं हूँ आपके साथ, घबराइए मत। कायदा कानून के बाहर हाथ में ले करके, कोई कानून को ले करके हाथ में ले करके खेल नहीं सकता है।
कानून के दरमियान में ही रह करके किसी को भी काम करने का हक है। हाँ, कानून के बाहर यदि कोई जाता है हाँ तो बाल पेन में स्याही भर करके, मोदी जी का सिद्धांत है कि बाल पेन में स्याही भरिए और हन के लिखिए ताकि इसको लाल कोठी का चौकट दिखा दिया जाए। तो वहाँ पर इस तरह का प्रोसीजर चल रहा है। अभी भी वहाँ जल नल का योजना का काम फाइनल नहीं हुआ है। उप मुखिया को मतलब कि इन्होंने लगाया है मुखिया जी वर्तमान मुखिया, उप मुखिया को मतलब कि वहाँ पर काम में लगाए हुए हैं। तो फंसेगा तो वो आदमी ना फंसेगा, ये तो अपना पिंड छोड़ा लिए हैं, पिंड छोड़ा लिए हैं, बाकी पिंड हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और रही बात जगदीशपुर है जो वार्ड नंबर 4, वहाँ भी मतलब कि कमेसर राम है, वो भी हरिजन है। हाँ, तो उनके साथ में भी इसी तरह से दबंगई इन्होंने किया। यह वर्तमान मुखिया का इतना दबंगई दूगो मतलब कि वार्ड अध्यक्ष के ऊपर जिसका हिसाब नहीं। ये बेचारा दर इधर उधर मतलब कि भटकता रहा। किसी आदमी ने कहा उनको कि जगदीशपुर का ही आदमी ने कहा, हमारे ही बिरादरी के अवधिया बिरादरी के ही लोग कहे कि विजय सिंह से मिलिए, आपका हल हो जाएगा। और जब हमसे मिले तो हमने मतलब कि 3 महीना से उनका मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ से सोनपुर मंडल तक ले जाने का काम, लाने का सुरक्षित उनके घर तक ले पहुँचाने का काम हमने मतलब कि छेड़ रखा है। अब रहा बात कि जलालपुर के वार्ड अध्यक्ष के खाता में अभी 3 दिन पहले मतलब कि 7 लाख रुपया डाला गया है। 7 लाख रुपया ही डाल दिए, मतलब इतना कुछ करने के बाद तो इसके बाद में मतलब कि हमसे मतलब कि वार्ड अध्यक्ष ने कहा कि अब पैसा का ये कैसे, हम कहने कि पैसा किसी को निकाल के मत दीजिएगा, सरकार के फंड में जाएगा, आपस रिटर्न वो चलेगा, लेकिन आपको पैसा देना नहीं है। हाँ, चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब कि दबंगई करने के लिए आता है, हमको मिस कॉल मारिए, मैं तुरंत पहुंचूंगा मोटरसाइकिल से आपके घर पर। और मैं उस आदमी से मतलब कि बाल पेन के द्वारा मतलब कि उस आदमी को कहाँ रखना चाहिए, वो बाल पेन के शक्ति से मैं दिखा दूंगा। लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। जैसा कि बात हुआ मेरा भावी मुखिया प्रत्याशी जो कि विजय सिंह नाम है इनका, और ये यहाँ के प्रखंड यानी दरियापुर प्रखंड के मुजौना पंचायत के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये वैसे कामों में ये हमेशा साक्ष्य बन के रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि ये विकास नहीं, ये झूठ है, और ये चाहते हैं कि वो विकास हम करें क्योंकि इन लोगों से शायद वो काम नहीं हो पा रहा है। ये सारी बातें तो आपने सुनी ही होगी कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं हुआ है, बस ये कागज़ पेन तक ही रहा है, और बहुत कुछ लोगों को सामना भी करना पड़ा है इस अंतर्गत। तो इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।